हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज अपने ही फार्म का एक बेहतरीन घोड़ा दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। ये वो घोड़ा है जिस घोड़े ने हमारा एक घोड़े का जो शौक था उस शौक को एक फार्म में तब्दील कर दिया। ये वो घोड़ा है जिसने आज चक सिंगा स्टड फार्म को एक फार्म बना दिया। जो सिर्फ एक हवेली हुआ करती थी, आज वो फार्म के रूप में कन्वर्ट हो गई, सिर्फ इस एक घोड़े की वजह से। ये वो घोड़ा है जिसने मेरे बड़े भाई बिल्ला भाई साहब के लाइफ के सभी उतराव और चढ़ाव सभी एक साथ देखे हैं। ये वो घोड़ा है जिसने कैसे एक इंसान जो कि नॉर्मल किसान था, उस किसान को एक बेहतरीन ब्रीडर बनते हुए देखा और उनको शराब के ठेकों का मालिक बनते हुए देखा। जी हाँ, ये घोड़ा चक सिंगा स्टड फार्म की शान है। और ये घोड़ा वो है जो सबसे पहले मेरे बड़े भाई बिल्ला भाई साहब ने इसे खरीदा था। इसकी उम्र 18.5 साल के आसपास हो चुकी है। जी हाँ, मैं भी बताने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि इतनी उम्र कैसे बताऊं, क्योंकि ये घोड़ा इतनी उम्र का लग नहीं रहा। ये बिल्कुल यंग स्टालियन लग रहा है अभी। और सच्चाई यही है कि इस घोड़े की उम्र 18.5 साल के आसपास हो चुकी है। इसको हमारे फार्म पे आए हुए ही 18 साल हो चुके हैं। शायद ये पंजाब का पहला घोड़ा होगा जो कि एक ही फार्म पे 18 साल से है। जब हम इसे लेकर आए थे तो ये 5-6 मंथ का ही था सिर्फ। और घोड़ियाँ तो बहुत मिल जाएंगी कि पूरे पंजाब में या पूरी इंडिया में जो कि एक ही फार्म पे काफ़ी काफ़ी साल रहती हैं और वहीं पे वो बड़ी पलती हैं, बड़ी होती हैं और वहीं पे काफ़ी काफ़ी उम्र अपनी निकाल देती हैं। लेकिन ये पहला स्टालियन होगा जो 18 साल एक ही फार्म पे रहा। ये हमने तब लिया था जब जेड ब्लैक घोड़ों का क्रेज़ अभी शुरू ही होने लगा था। आज से 18 साल पहले जो लोग घोड़े रखते हैं उनको पता होगा कि तब ब्लैक घोड़ों का बहुत क्रेज़ था। और हमने ये जेड ब्लैक लिया था तब। ये काफ़ी अच्छी रकम से हमने ख़रीदा था उस वक्त भी इस घोड़े को। लेकिन इसने अपने पूरी लाइफ में हमें बहुत ही अच्छी राइडिंग करवाई और बहुत अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करके दे दिए। आज इसी की वजह से हमारा स्टड फार्म जो है वो इतना बड़ा बन पाया। अब इस घोड़े की डिटेल की बात करते हैं तो इस घोड़े का नाम है सुल्तान। आपने बहुत सारी वीडियो इसकी देखी है मेरी ऑलरेडी ही मेरे चैनल पे। तो ये है, आज से काफ़ी साल पहले एक घोड़ा बहुत मशहूर हुआ करता था गांव पैल में, सुल्तान घोड़ा। ये उस घोड़े का डायरेक्ट बच्चा है और तूफान का पोता है। जो इसकी माँ है वो भी काफ़ी मजबूत घोड़ी हुआ करती थी। जब उस टाइम में वो 64 इंच के आसपास थी वो घोड़ी। आज से लगा लीजिए कि 20 या 18 साल पहले, इसका 18.5 साल पहले का जन्म है, तो हम लोग 20 साल के आसपास लगाएंगे। 20 साल के पहले वो घोड़ी 64 इंच के आसपास थी। उसकी बेहतरीन मार्किंग थी। कच्चा मछीवाड़ा जो गांव है वहाँ पे वो घोड़ी थी। उसके बहुत अच्छा एक ब्लेज था। 3 पाँव सफ़ेद थे, एक पाँव काला था। तो ये उस घोड़ी का बच्चा है और सुल्तान घोड़े का डायरेक्ट बच्चा है। हमारे घर पे इसकी बेहतरीन बच्चियां खड़ी हैं। बहुत अच्छे इसके स्टालियन बन चुके हैं। और ये अभी हो चुका है टोटल 63.5 इंच की इसकी हाइट है। और हम वैसे तो इसे
स्टड के लिए जो बाहर की घोड़ियाँ हैं उस पे नहीं छोड़ते थे पहले, लेकिन अभी हमने कुछ सोचा कि चलो भाई इसकी ब्रीडिंग अब बाहर देना भी हम शुरू करेंगे। पहले तो सिर्फ अपने फार्म के लिए रखा हुआ था ये, और अभी इसकी ब्रीडिंग जो है वो सभी के लिए ओपन कर दी गई है। इसकी फीस हमने रखी है 21,000। बहुत ही जेन्युइन फीस रखी है ताकि हर घोड़े वाले का जो है वो शौक कायम रहे। और सबसे बड़ी बात, इसके बच्चे बेहतरीन आने की वजह मेरे हिसाब से तो यही है कि हम लोग इसकी राइडिंग बहुत अच्छी करते हैं। क्योंकि जब कोई घोड़ा, हम किसी घोड़े को काम देते हैं ना, तो उसकी स्पर्म क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और स्पर्म क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो बच्चा मजबूत ही पैदा होगा, बच्चा एक्टिव और तंदुरुस्त ही पैदा होगा। आजकल हम भी उनमें से एक आ जाते हैं जो कभी कभी सोचते हैं कि अगर स्टालियन पे राइड कर कर हम लोग वीडियो डालेंगे ना, तो शायद लोग उसे स्टालियन नहीं समझेंगे, उसे सिर्फ एक राइडिंग वाला घोड़ा ही समझेंगे। और शायद हम लोग कभी कभी, कुछ लोग, मैं सभी की नहीं बात करता, कुछ लोग इस चीज़ में थोड़ी सी शर्म महसूस करने लगे हैं कि स्टालियन के ऊपर अगर हम लोग सवारी करेंगे तो वो हमारे स्टालियन का जो है वो नाम खराब हो जाएगा कि ये सिर्फ एक राइडिंग वाला घोड़ा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हम लोगों को ये शौक और आगे लेकर जाना है, और लोगों को इस शौक में लेकर आना है, या और लोगों को इस बिजनेस में लेके आना है, तो हमें खुद राइडिंग करनी पड़ेगी अपने घोड़ों पे। ताकि जब हम लोग घोड़े या घोड़ी पे निकलते हैं तो हर कोई देखता है, और छोटे बच्चों को उसका शौक लगता है कि वो भी राइडिंग करें। और आप चेक करना, जो लोग राइडिंग करते हैं उनके घर पे बच्चे ज़रूर आते हैं उनके घोड़े और घोड़ियों को देखने के लिए, और उन पे राइड भी करते हैं। जब हम लोग राइडिंग नहीं करते तो सभी यही सोचते हैं कि ये सिर्फ बिजनेस के लिए रखे हुए हैं इन्होंने घोड़े, और हमारे पास सिवाय ब्रीडर या फिर हमारे जो घोड़ा प्रेमी होते हैं वही आते हैं। नॉर्मल जो हमारे शहरों में, हमारे गांव में लोग होते हैं वो नहीं आते। और इसी के लिए मैं सबको ही ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि राइडिंग ज़रूर करें हर घोड़े पे, ताकि लोग उसे देखें, और उसे देखने के बाद और बच्चों को इसकी आदत हो, या फिर और बच्चे घोड़ों के बिजनेस में आएँ। और बिजनेस नहीं करना चाहते तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये घोड़े जो है अपने घर में लेके आएँ, उनको नशे से बचाएँगे ये, और बहुत सी बुरी जो लत लग जाती है उनसे बचाव रखेंगे। इसीलिए राइडिंग जो है वही वजह बनती है कि आपके घोड़े की स्पर्म क्वालिटी अच्छी हो जाती है, और वो अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करता है, अच्छे बच्चे आपको देखने को मिलते हैं उस घोड़े के। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मैंने इसको बिजनेस बोला। बिजनेस इसीलिए बोला क्योंकि अगर आपका शौक आपका काम बन जाए, आपका इंटरेस्ट जो है वही ही आपका शौक हो, आपका बिजनेस भी वही हो, तो उसे हम शौक भी बोलेंगे और बिजनेस भी बोलेंगे। तो ये शौक भी है और बिजनेस भी है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा शौक है। तो अपने बच्चों को ज़रूर इस बिजनेस और इस शौक में लेकर आएँ। और हाँ, हमें ज़रूर बताना अगर किसी और भाई के पास 18 साल से एक ही स्टालियन उनके फार्म पे हो तो ज़रूर कमेंट करना, और हम ट्राई करेंगे उस घोड़े की वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।